यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 296वां दिन, परमेश्वर के लिए उपयोगी बनने के 25 तरीके। वह मेरे विश्वास के एक महान हीरो हैं। वह भक्तिमयता, विश्वास और दीनता के एक आदर्श थे। परमेश्वर ने महान रूप से उनका इस्तेमाल किया। 1982 में जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या करने वाले उनके परिवार के किसी जीवित सदस्य का पता नहीं लगा पाए। कोई भी दूर का रिश्तेदार बताते हुए भी आगे नहीं आया। तब भी उनके विषय में द टाइम्स की निधन सूचना ने सही ध्यान दिया कि पिछले 50 वर्षों में इंग्लैंड के चर्च में उनका प्रभाव शायद से उनके किसी भी समकालीन व्यक्ति से अधिक था। जॉन स्कॉट, जो अनेक मसीही लीडर्स में से एक थे जिन्हें उन्होंने मसीह में विश्वास में लाया था, उनके बारे में कहा, जो उन्हें अच्छी तरह से जानते थे और जो उनके साथ काम करते थे, कभी भी आशा नहीं कर सकते कि उनकी तरह कोई होगा, क्योंकि मुश्किल से ही कोई उनकी तरह शांत, विनम्र और बहुत ही आत्मिक मनुष्य होगा। क्योंकि यह व्यक्ति रेवरेंड E.J.H. नैश परमेश्वर के लिए अपने उपयोगी थे। कैसे आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सकते हैं? संत पौलुस लिखते हैं, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। दूसरा तिमुथियुस 2 का 20 और 21। जॉन स्कॉट लिखते हैं, इससे बढ़कर कोई सम्मान की बात नहीं हो सकती है कि यीशु मसीह के हाथों में एक उपकरण बने, उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके अधिकार में रहें, उनकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इसकी शुरुआत होती है अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करने से और नियमित रूप से उनकी सेवा के लिए इसे पुनः समर्पित करने से। नीति वचन 25 का 21 से 26 के 2 तक। नंबर 1, अपने शत्रु से प्रेम कीजिए। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। नंबर 2, अपनी जीभ की निगरानी कीजिए। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। यदि आप अपने कार्य बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों और वचनों से शुरुआत कीजिए, पर अशुद्ध बकवाद से बचे रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। दूसरा तिमुथियुस 2 का 16। नंबर 3, झगड़े से दूर रहिए। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। नीति वचन 25 का 24। इसी विषय में पौलुस लिखते हैं, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों का तर्क वितर्क न किया करे, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाला बिगड़ जाते हैं। दूसरा तिमुथियुस 2 का 14। वह आगे कहते हैं, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। नंबर 4, अच्छा समाचार लाइए। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। नीति वचन 25 का 25। हमें बहुत सम्मान मिला है कि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें। यह थके हुए प्राणों के लिए ठंडे पानी की तरह है। नंबर 5, दृढ़ता से खड़े रहें। जो सत्यनिष्ठ कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। कभी कभी यह महत्वपूर्ण है कि दृढ़ता से खड़े रहें। नंबर 6, सम्मान को मत छोड़िए। यदि आप अपने लिए सम्मान खोजेंगे तो आप पाएंगे कि सच्चा सम्मान आपसे बचकर निकल जाएगा। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होती है। नंबर 7, आत्म संयम रखें। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। एकमात्र व्यक्ति जिसको आपको नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए वह है आप। आत्म संयम एक गुण है जो आत्मा का फल है। गलातियों 5 का 22 और 23। नंबर 8, दूसरे क्या कहते हैं इस बात की चिंता मत कीजिए।
आपको बुरी प्रसिद्धि या झूठी निंदा से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गौरैये घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। नीति वचन 26 का 2। नया नियम, दूसरा तिमुथियुस 2 का 1 से 26। नंबर 9, इसे आगे बढ़ जाइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संदेश को आगे बढ़ा दें और दूसरों में निवेश करें। दूसरा तिमुथियुस 2 का 2 में दूसरों में निवेश करने के 4 स्तर हैं। जो मैंने कहा और तुमने सुना, भरोसे योग्य लोगों को सौंप दें जो दूसरों को सिखाएंगे। नंबर 10, कठिनाई को सहें। पौलुस एक सैनिक के उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। सैनिकों को कठिनाई सहनी पड़ती है। वह आगे कहते हैं, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। पौलुस आगे कहते हैं कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। नंबर 11, व्यवधानों को दूर करें। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। एक स्पष्ट केंद्र रखें और व्यवधानों को दूर करें जो समय बर्बाद करते हैं। एक सैनिक के रूप में आपको अपना केंद्र बनाए रखने और अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 12, नियम को माने। पौलुस एक सैनिक के उदाहरण के बाद एक खिलाड़ी का उदाहरण देते हैं। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। नंबर 13, कठिन परिश्रम करें। सैनिक और खिलाड़ी के उदाहरण के बाद पौलुस एक किसान का उदाहरण देते हैं। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। नंबर 14, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। केवल परमेश्वर समझ दे सकते हैं, लेकिन आपको अपनी भूमिका निभानी है। पौलुस लिखते हैं, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ दे। नंबर 15, यीशु पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। सुसमाचार यीशु के विषय में है। उद्धार यीशु मसीह में है। नंबर 16, परमेश्वर के वचन को सही से संभालिए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। नंबर 17, बुराई से दूर रहें। कोई प्रभु का नाम लेता है वह बुराई से बचा रहेगा। पछतावा एकमेव कार्य नहीं है, यह एक निरंतर व्यवहार है। इसमें दुष्टता से दूर रहना है और जवानी की बुरी इच्छाओं से दूर रहना है। नंबर 18, एक शांतिकर्ता बने। पौलुस तिमुथियुस को चिताते हैं कि दूसरी चीजों के साथ साथ शांति की खोज करें, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। जॉइस मेयर लिखती हैं, लड़ाई बेकार की कलह, असहमति और क्रोध ही प्रवृत्ति है। लड़ाई खतरनाक और विनाशकारी है। हमारे जीवन से लड़ाई को दूर रखने के लिए नियमित रूप से बातचीत करने और मामले से निपटने की इच्छा की आवश्यकता है। ऐसा एक व्यक्ति बनने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगिए जो लड़ाई से दूर रहता है और जहां कहीं जाता है वहां शांति लाता है। नंबर 19, सभी के प्रति नम्र बने। परमेश्वर के दास को सभी के प्रति नम्र होना चाहिए। सभी के सभी शामिल हैं, न केवल आपके मित्र या लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं, लेकिन वह सभी लोग भी जिनके आप संपर्क में आते हैं, विशेष रूप से वे जिनकी अक्सर सराहना नहीं होती है, जैसे कि सुपरमार्केट के बाहर खड़े व्यक्ति जो फोन पर आपकी मदद करते हैं। नंबर 20, सीखना सीखिए। परमेश्वर के दास को सिखाना आना चाहिए और वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। शिक्षा एक विशेषज्ञ सेवकाई है, लेकिन यह हर एक मसीह का कार्य भी है। एक मुख्य विशेषता है विनम्रता। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। नंबर 21, नाराज मत होइए। परमेश्वर के दास को नाराज नहीं होना चाहिए। नाराजगी संबंधों में जहर डालती है। पुराना नियम, यिर्मयाह 49 का 7 से 50 के 10 तक।
नंबर 22, परमेश्वर के वचन को सुनिए। परमेश्वर ने महान रूप से यिर्मयाह का इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है। नंबर 23, परमेश्वर को आपके द्वारा बात करने दीजिए। यिर्मयाह ने न केवल परमेश्वर के वचन को सुना, वह इससे बोलने के लिए तैयार था और परमेश्वर ने उसके द्वारा बात की। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन कहा। नंबर 24, परमेश्वर के साथ नजदीकी में चलिए। यिर्मयाह ने आने वाले दिनों की भविष्यवाणी की, जब इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। यही संबंध है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ रखें। एक साथ आकर हर समय उनके साथ नजदीकी में चलें। परमेश्वर को दृढ़ता से थामे रहें। नंबर 25, परमेश्वर में विश्राम पाएं। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है। उनके चरवाहे ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई। परमेश्वर आपके विश्राम का स्थान है, स्थान जहां पर आपके प्राणों को विश्राम मिलता है। परमेश्वर, मैं आपके लिए उपयोगी बनना चाहता हूँ। स्वामी, अच्छे उद्देश्य के लिए एक उपकरण, भले कामों को करने के लिए तैयार। मैं आपके मुख को खोजना चाहता हूँ, अपने आप को आपके लिए कटिबद्ध करना चाहता हूँ। आज मैं फिर से अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूँ। होने दीजिए कि एक चर्च के रूप में हम आपके लिए उपयोगी हों। प्रभु, होने दीजिए कि हम ऐसे एक समुदाय बने जहां पर लोग दयालुता, विश्वास, प्रेम और शांति को पाते हैं। हम अपने आसपास सभी तक यीशु के सुसमाचार को लाएं, हमारे समाज को बदलते हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारे विश्व को बदलते हुए। नीति वचन 25, 21 से 22। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है या आपको टोकर खिलाई है, तो हमेशा नम्र होना और उदार होना आसान बात नहीं है। यह जानना कि परमेश्वर इनाम देंगे, सहायता करेंगे, और यह विचार कि उनके सिर पर अंगारे बरसेंगे। आज का वचन। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। दूसरा तिमोथियुस 2 का 24।